सिरिता एक खूबसूरत 40 साला औरत थी, लेकिन उसकी जवानी अभी भी 20 साला लड़कियों को शर्मिंदा करती थी। उसका शौहर अमरान साहब अक्सर शहर से बाहर काम के सिलसिले में रहते और घर में सिर्फ सिरिता और उनका भतीजा राज रहता था। राज 20 साल का नौजवान था, लंबा, खूबसूरत और दिल में एक ऐसी आग लिए जो हर रोज बढ़ती जा रही थी। अमरान साहब जब 15 दिन के लिए बाहर गए तो घर में सिर्फ सिरिता और राज थे। दिन भर वो हंसी मजाक करते, खाना एक साथ खाते और रात को देर तक टीवी देखते। सिरिता को राज की सोहबत अच्छी लगती और राज को सिरिता की हर अदा दिल में उतरती। एक दिन राज चाय पी रहा था जब सरिता ने बुलाया, राज जरा यहां आओ। राज कमरे में गया तो सरिता बस्तर पर लेटी थी, चेहरा सरख, जिस्म तप रहा था। क्या हुआ भाभी, बहुत बुखार है? हाँ राज, बहुत कमजोरी है, अमरान तो कई दिनों तक नहीं आएंगे। राज फौरन दौड़ा, डॉक्टर को बुलाया, दवाएं ले आया, इंजेक्शन लगवाया। सिरिता को जब आराम आया तो उसने राज को करीब बुलाया और कहा, राज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत से बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। राज ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप मेरी मां की तरह हैं, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सिरिता ने कहा, राज रात को जब अकेला लगे तो मेरे कमरे में आ जाया करो, हम बात करेंगे, टीवी देखेंगे, मुझे भी अकेलापन बड़ा लगता है। राज का दिल जोर से धड़का, वो रात का इंतजार करने लगा। रात के 10 बजे थे। राज सरिता के कमरे में गया। सरिता नाइट गाउन में थी, बाल खुले, चेहरे पर एक अजीब सी चमक। दोनों बस्तर पर बैठ गए। बातों बातों में राज ने सरिता का हाथ पकड़ लिया। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोलो राज, अगर आप मेरी बीवी होते तो मैं एक दिन भी बाहर न जाता, रात भर आपके पास ही रहता, आपके साथ ऐसे करता, फिर ऐसे। सिरिता के कान सरख हो गए। वह हंसी, तुम पागल हो गए हो राज, तुम्हारे चचा को पता चला तो हम दोनों को मार डालेंगे। लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं, एक अजीब सी चमक थी। राज करीब आया, उसका सांस सिरिता के गले पर लग रहा था। भाभी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, आपको इतना करीब देखकर। सिरिता ने हाथ से मना करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खुद राज के सीने पर रुक गया। राज, ये गलत है। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जिस्म में एक अजीब सी लर्जिश थी। अगला लम्हा दोनों के दरमियान फासला खत्म हो गया। राज ने सरिता को बगल में खींच लिया। सरिता ने पहले हल्का सा धुका दिया, फिर खुद उसके गले लग गई। बस एक रात, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, सरिता ने सरसरा कर कहा। वो रात वो थी जिसका राज ख्वाब देखता था। सरिता ने अपने शोहर की सालों की कमी एक रात में पूरी कर ली। राज ने उसे वो सारा प्यार, वो सारी जुनून भरी बातें और वो सारे लम्स दिए जो सरिता को कभी न मिले थे। सुबह जब सूरज निकला तो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। सरिता ने राज के कान में सरसरा कर कहा, तुमने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी राज, जो लफ्ज मेरे शौहर अधूरे छोड़ गए थे, तुमने उन्हें मुकम्मल कर दिया। राज ने मुस्कुराकर कहा, भाभी अब तो 15 दिन हैं, ये तो बस शुरुआत है। और इस तरह वो 15 दिन दोनों के लिए जन्नत बन गए। लेकिन जन्नत के दरवाजे हमेशा खुले नहीं रहते। क्या होगा जब अमरान साहब वापस आएंगे? क्या ये राज राज रहेगा? ये कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मेस्टी स्टार एवर को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।